वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। महेंद्र सरदार। हमारे भारत देश में ही भारत बीएसएनएल ऑफिस का बीएसएनएल बड़ा नामी भारतीय बीएसएनएल जो है, आज वहां पर ना जाने कुछ टेंडरों का जो मामला चल रहा है, मगर उस टेंडर पर अब वहां पर कुछ ऑफिसर ना जाने डिमांड कर रहे हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को बिना ही पेमेंट के निकाल दे चुके हैं। अब तो आधार कार्ड हमारे भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधार कार्ड ना जाने इसलिए बनाए हैं, बहुत सारे कामों को जरूरत है और उसी लिंक पर ना जाने हमारे भारत देश का एक बड़ा नामी आधार कार्ड बना चुके हैं, मगर उस आधार कार्ड के नाम पर किस तरह से लूट मार हो रहा है जनता के साथ, इसी रिपोर्ट में आपको खुलासा करेंगे। अब तो यहाँ पर टेंडरदार हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, मगर ये सभी लोग हमारे वास्तव न्यूज में यही बयान दे चुके हैं ताकि यहाँ पर आधार कार्ड बनाने के लिए कोई भी पैसा नहीं होता, बिल्कुल ही मुफ्त में आधार कार्ड बनाना है और करेक्शन करना है, बिल्कुल मुफ्त में ही है, मगर आधार कार्ड के लिए कोई भी पैसा लगता नहीं है। मगर यहाँ पर 200 रुपया आधार कार्ड के लेते हैं, एक 10 रुपया एक्स्ट्रा वो कहते हैं फॉर्म भरने के लिए। आखिर ये 200 रुपया किसके जेब चला जाने लग गया है, मगर 2-2 लाख रुपए की टेंडर आखिर दे रहे हैं, आखिर वो पैसा किसके जेब चला जाने लग गया है, आखिर इन टेंडरदारों को क्यों निकाल दिया गया है, आखिर राज क्या है। अब तो ऐसे टेंडरदार को ना जाने हमारे बहुत सारे तालुका में यहाँ से वहां से ट्रांसफर इनके कर चुके हैं, मगर बहुत सारे इतनी बातें हैं ताकि 2 एपिसोड में भी इन गोलमाल बीएसएनएल ऑफिसरों की खुलासा करेंगे, फिर भी कमी है। अब यहाँ पर इन्होंने यही आरोप करते हैं ताकि 2 जिला में, एक तो बागलकोट जिला, दूसरा विजयपुर जिला में, हर तालुका में इनको टेंडर दे दिया गया है ताकि यहाँ वहां पर जनता के लिए आधार कार्ड बनाए, ताकि उनकी सुरक्षा के लिए ये कानून भी बन चुका है, ताकि आधार कार्ड बनाना हमारे भारत देश में बहुत ही जरूरत है। मगर उस पर इन्होंने काला धंधा बना के रखा है ताकि 200 रुपया आधार कार्ड बनाने के लिए लेते हैं, 10 रुपया फॉर्म भरने के लिए लेते हैं। किस कानून में लिखा गया है, मगर किस कानून में बनाया गया है ये, ताकि अब इनको जब इन्होंने अपनी कर्तव्य निभा रहे थे, ना कोई कंप्लेंट था, ना कोई कानून कार्रवाई की ना बात कर चुके थे, मगर अब इनको इस टेंडर से निकाल दिया गया है। मगर इनको इनका जो भी महीना इनको जो तनख्वाह देना था, मगर तनख्वाह भी नहीं है, मगर 2-2 लाख रुपया ऐसे लाखों से पैसों की टेंडर देकर जिन्होंने ऑफिसर ने यहाँ पर करोड़ों रुपया जो लूट चुके हैं, अब उन पर इन्होंने आरोप कर रहे हैं ताकि इनको काम निकाल दिया गया है। मगर ये बात करते हैं ताकि टेंडर दूसरे टेंडर लेने के लिए आ गया है, मगर अब कौन ज्यादा पैसे देगा उसको टेंडर देंगे और जो नहीं देगा उसको निकाल देंगे। अब तो यहाँ पर बहुत सारे तो आरोप की बात हो चुकी है। क्या ये जो लोग भी आप यहाँ पर आरोप कर रहे हैं, क्या दूसरे इलाके को क्या ये कंप्लेंट देंगे, या फिर लोकायुक्त है, सीओडी है, सीआरडी है और जिला अधिकारी है, ऐसे बहुत सारे कानून कार्रवाई करने वाले हमारे भारत देश में बहुत सारे ईमानदार अधिकारी है, मगर क्या वहां पर जाकर क्या इन्होंने अपना दरवाजा खटखटाएंगे या फिर यहीं पर क्या छोड़ देंगे। अगले एपिसोड में हमने यही गोलमाल का लाखों का जो आधार कार्ड पर जो यहाँ पर चल रहा है वो जरूर खुलासा करेंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। बोलो क्या तकलीफ है सर? मेरा नाम वसीम जमादार है। मैं एक फ्रेंचाइज हमारे एमएसपी टेलीकॉम की तरफ से एक टेंडर लिया था सर, इसमें बागलकोट विद्यागिरी के अंदर है। 1 महीना पहले लेते जब सर क्या बोले थे 1,20,000 रुपये देना, उसके बाद में क्या है तुम ना 60,000 यूआईडी अमाउंट फिक्स डिपॉजिट रहता, 60,000 क्या है 1 साल के बाद में जो हम किट दिए तुम ना वो सही सलामत रिटर्न करे तुम्हारा रिफंड हम देते कर बोले थे। और हमारा पेमेंट वगैरह क्या है हर महीना तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट होता, जो भी 15,000 सैलरी रहती क्रेडिट होता कर को बताए थे। कौन बोले थे? एमएसपी टेलीकॉम। हम जिससे फ्रेंचाइज लेते उन्हें बोले थे हम। ठीक है, बोल हम 1-2 महीने चले सर, वहाँ काढ़ा नहीं हो रहे थे, 5-10 काढ़ा हो रहे थे। उसके बाद देखो सर वो 5-10 काढ़ा में भी हम ना पर कार्ड 15 रुपये कमीशन लिए। हम ही कस्टमर से लेते थे 100 रुपये वहाँ,
उसके अंदर 15 रुपये सर को देना है हर महीना। 10 कार्ड होते कि नहीं, कौन सर? MS पे टेलीकॉम पीरजादे बोल के बदामी वाले हैं, उनको देना हमें। उसके बाद में क्या है ना, हमारा जो देखो सर हमारा क्या है नहीं चल रहा कर बोले, हम ना टिकट का ट्रांसफर करें वो सेंटर। वो ट्रांसफर करते जब वो ट्रांसफर का अमाउंट हमने 1 लाख एक्स्ट्रा है अभी, मैं सब DGM को मैनेज करना, GM को मैनेज करना बोल को नाम ना भी 1 लाख एक्स्ट्रा लिए, 1 लाख 20 पहले दिए थे, भी 1 लाख लिए, तुम ना टोटल 1.5 लाख रिफंड होता करके बोले थे हम, वो रिफंड भी नहीं हुआ। बाद में हम 1 साल चलाए हो, उसके अंदर यहाँ आने के वहाँ 15 ले रहे थे कमीशन, यहाँ आने में 25 रुपये करे कि सरकार ले नहीं, बीजापुर के बहुत लपड़े हैं, बालकोट रात मेरा ही रहता, मैं मैनेज करता था, इधर क्या है इधर अलग अलग देना पड़ता है कुछ मैनेज करना। हमारे सर पीरजादे सर ही बोले ठीक है बोल के हम चले सर, हमारा टेंडर खत्म हुआ 1 साल के बाद में। हमारे खत्म होने के बाद में हमें वही बोले था रिन्यूअल करो कर बोले हम, नहीं वो जो पहले अमाउंट दी वो खत्म हुआ, उसमें कुछ रिफंड मुझे भी नहीं आया, मैं भी तुमने नहीं दे रहा सामने से, मुझे रिफंड आया था तो मैं तुमने रिफंड करता था, करने की बात बोले हो ना। भी अभी कैसा सर हमारा 1 साल हुआ, अभी हमारे पेमेंट भी निकली नहीं, यहाँ पे हमारे जो डाली इन्वेस्ट करी वो तक नहीं आया था हमारा रिटर्न, और 1 साल तक 1 रुपया पगार भी नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद में पूछने में रिन्यूअल तो करके दो सर, हम 1 साल तो क्या तो कर लेते कर बोले, तो उसमें रिन्यूअल करना रहता तो 2 लाख रुपए भरो कर बोले उनपे, फिर 2 लाख 1 साल के गए 2 लाख, भी अगर रिन्यूअल होना तो भी 2 लाख भरना, भी 25 रुपए कमीशन देना सर को, टोटली कैसा ऐसा करना रहे तो करो, नहीं का तो हमारे पास बहुत जन करना है, तुम्हारी मर्जी कर हम ना बोले। भी हमें पर कार्ड अभी कस्टमर का क्या है सर रूल्स प्रकार, नया कार्ड फ्री है, बायोमेट्रिक मोबाइल नंबर करेगा तो 50 रुपए लेना, बायोमेट्रिक करे तो 100 रुपए लेना। ये जो भी चैनल है ये चैनल तक हमें सर को भरना, जो अभी चैनल आते हम ना एवरी मंथ जो चैनल अमाउंट रहती है टोटल वो प्लस 25 रुपीज कमीशन पर कार्ड की अलग से भरना उनको, और हर महीना 750 प्लस 18% इलेक्ट्रिसिटी बिल, 3,500 रुपए FTTH कनेक्शन का, और 4,500 रेंट, ये सब छोड़ को 2 लाख छोड़ को ये पूरा भर रहा हम एक्स्ट्रा हर महीना इतना वसूल करिए हमारे से। हमने 1 रुपया पेमेंट तक भी नहीं दिया इसके अंदर। कितना पेमेंट है महीने को? उन्होंने हमने फर्स्ट में बोले थे 12,000 प्लस तुमना वो ECS PF वगैरह मिल गए 15-16,000 तक आती, बाकी तो तुम्हारे अकाउंट को चाहते कर बॉन्ड भी बनाए थे, उन्होंने बॉन्ड भी नहीं दिया हमने, बॉन्ड भी उन्होंने चरक ले बाद में इतना तो उन्होंने बोले थे सर, उसके प्रकार उन्होंने कुछ भी दिया नहीं क्या नहीं। अभी हमें रिसेंटली बाद में सिंधी में ट्रांसफर करे, उन्होंने सिंधी में काम करा वहाँ 1 साल उनके पास, वहाँ भी वैसा मैं किसे देता नहीं, मैं मालक हूँ, तुम खाली पेमेंट बोल को रखे, ठीक है सर करके हम काम कर रहे थे। जो चैनल पर कर लेते तो नहीं, चैनल पर कर लेना रहा तो मुझे बहुत ऑपरेटर मिलते हैं, कंपलसरी 200 रुपए लेना पब्लिक पास से, मुझे तुम्हें 200 का हिसाब देना, तुम क्या लेते हैं क्या करते हैं मुझे कुछ भी मालूम नहीं, ऐसा साफ साफ बोले। कौन बोले? MSP सर। अब तुम्हारे साथ में 9 साल? हाँ सर। कितने अभी उनके साथ हमें 2020 से काम कर रहे हैं सर, 2021 से शायद तब से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको 27 दिए में, फिर भी उन्होंने क्या है अभी कौन, अभी समझो तुम्हें मांगे ज्यादा टेंडर, अभी सेंटर में 1 लाख देख ले रहा हूँ, आगे सामने वाला 2.5 लाख बोलेगा तो उसे देख छोड़ने का, 2.5 लाख में ले 2.5 लाख भी देना वाले, पर कार्ड 25 बोलते हैं 30 बोला तो उसे देना का, ऐसा कर रहे हैं इधर। मतलब कौन ज्यादा पैसे की डिमांड करता है उससे सेंटर देने का, और जेटे वगैरह क्या किरकिरी कर रहे थे उनको 6,000 दो 7,000 दो, वो तुम्हें मैनेज करना, वो सब मैं बोलने करते क्या कर हमने छोड़ते हैं। 200 रुपए जो ले रहे हैं उसके अंदर उन्हें क्या बोलते हैं, DGM को मैं 15 रुपए दे रहा हूँ, GM को 15 रुपए दे रहा हूँ, मैं 5 रुपए ले रहा हूँ, ऐसा कुछ हमने हिसाब बताया उन्हें। और बाकी का जो UID अमाउंट है वो UID चैनल का जो अमाउंट है मैं UID को भरना पड़ता, उसमें कुछ नहीं आता। और हमारा ID बुला के सर मेरे एक बार उसे फाइन रहता है क्या तो 20,000 30,000, वो तेरे नाम को फाइन है, वो फाइन के टाइम में मैं भरना फाइन, तब तक मेरे ID क्लियर नहीं कराते। अगर मैं फाइन में और पेमेंट पूछा तो पेमेंट नहीं है, फाइन आज से भरने का। बहुत जना हमारे ऑपरेटर कैसे फाइन कलेक्ट कर कुछ उनके ID क्लियर कराए ना, जब तक ID तक क्लियर नहीं करे सर। MSP, हाँ MSP सर बदामी वाले। ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ. ನಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? CSC ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನೈತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? 2.5 ವರ್ಷ. ಏನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ? ಅರೌಂಡ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಏನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈಗ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ
ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೋತೀರಿ? ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸದು ಫ್ರೀ ಐತಿ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ನಾವು ತೊಗೊಳೋದು 200 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತೇವೆ. ಹೊಸದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತೇವೆ. ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಹಳೇದಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ MSP ಅವರಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಂತ್ಲಿ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದು? MSP ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ರೀ. ಅವ್ರು ಏನೈತಿ ನಮಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. DGMಗೆ ಆಮೇಲೆ GM ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳೋಣ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಏನು ಸರ್? ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್? ಆಧಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ ಬಿಜಾಪುರದ ರೀ, ಕರಪ್ಪ ಅಸಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಏನೂ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ದು ID ಏನು ಪದೇ ನಾವೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ನಮ್ದು ID ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನದ ಬೇರೆ ಆಪರೇಟರ್ ಹೊಸ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೆಗ್ದಾರಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ತೆಗ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ID ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ? ಅದೇ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೇಳೋಣ ID ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ ಜನರದ್ದು? ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ರೀ, ಇವ್ರು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಬೇರೆ ರೀ. ಇವ್ರು ನಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನದ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ ರೀ. 10 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಸ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು. ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೋತಾರ? 200 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿ ತಗೋತಾರ? ಸರ್, ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತಿಂಗಳಾಗನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. GM ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ JTO ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ DGM ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಿಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಸ್ಕೊಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು. ಏನದು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಅದ? 200 ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೀ ಅದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೀ ಅದ. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ 100, ಮತ್ತೆ ಬರೀ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅದೇನ್ರ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ ಇರೋದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡಿಗೂ 200 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಸಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ರು ರೊಕ್ಕ? ನಾವು ಕೊಡೋದು MSP ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅಕೌಂಟ್ ಐತ್ರಿ, ಅವರಿಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ನಾ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಎಲ್ಲ ತರನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ಬರೋಣ ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದಲ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. 200 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ನಾವು ಕೈಲೇನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮಾಡಕ್ಕೆ? 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 2 ವರ್ಷ ಆದ ಬಳಿಕ ನಂದು ID ಬ್ಲಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಪೇಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ರಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಾಕ್ ಕೂತಿದ್ದೇವಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಈಗ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಏನಂತಾರೆ? ಈಗ ಫೋನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಾರ? ID ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಗಿತ್ರಿ. ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ID ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ. IDನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಡಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತಾ 1 ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸರ್? ಕರಪ್ಪ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಜಾಪುರ ಸರ್. ಏನೇ ಸರ್? ಅಮೃತ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಆಧಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಪುರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ESIನೂ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, PF ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ? ಅಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ? ಸರಿ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೀವು ಏನು ಜನರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸೋ? ಹಾಂ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೊಗೋತೀರಿ ಸರ್? 200 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಸರ್. 10 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್. 200 ರೂಪೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕತ್ತೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಅದ? ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಯಾರು ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದು ಸರ್. ನೀವು ತೊಗೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? 200 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ? 10 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ? ಹಾಂ ಸರ್. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗ ಬಂದು ಸರ್ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಾಕ್ತಿ ಸರ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್ದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. 1.5 ವರ್ಷ ಸರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ESIನೂ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, PFನೂ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಇದು ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ತಿಳಿಸಿರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅದೇ ಅವರು ಏನಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಗ್ನಿ ಇಲ್ಲಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೊಂಟ್ರಿ ಸರ್ ಅವ್ರು. ಇನ್ನವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿನೂ ಈಗ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೀರೋ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ. क्या तकलीफ है आपको? सर मेरा नाम फयाज करनाची, BSNL देवरपुर की CSC ऑपरेटर। देवरपुर तालुका ये पिछले 3 सालों से पेमेंट क्या भी दिए नहीं, उसके बारे में एक लेटर दिया। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से 2021 से 24 साल, 4 साल रनिंग है। पेमेंट दिए नहीं तो उसके बारे में कंप्लेंट देते हैं। नहीं, कितना पेमेंट है? पेमेंट CSC ऑपरेटर को 6,000 पेमेंट था और अदर ऑपरेटर को 15,000 पेमेंट था। हाँ। तब कौन से टेंडर बेसिक पर? नहीं, बेसिक क्या भी दिए नहीं, तुमने आप इसमें वर्क को कैसा लिया? क्या टेंडर बेसिक को लिए क्या डायरेक्ट? ये 2 टाइप में डिवाइड करें सर उन्होंने। हाँ। फर्स्ट टाइप्स क्या है, हम आपको ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में कस्टमर करने से 210 रुपीज़ लोगों को चार्ज लोगों को आधार का एनरोलमेंट आधार का नया होंगे, करेक्शन होंगे, बायोमेट्रिक होंगे, उसका नए का करेक्शन का चार्जेस 0 है। उसके बाद में मैंडेटरी 0 है। फिर डेमोग्राफी का 50 रुपीज़ चार्ज है और बायोमेट्रिक का 100 रुपीज़ चार्ज है। तो 210 रुपीज़ चार्ज करो बोलते हैं। 200 रुपीज़ MSP टेलीकॉम वाले को देना। फिर बाद में वो 10 रुपीज़ क्या है फॉर्म भरे सो हमें लेना। अभी जो 200 रुपया है ना, आप किसको देते थे? MSP टेलीकॉम को मैं देते सर। तुम्हें देते? हाँ, थोड़ा कैश ट्रांजैक्शन फोन पे से करते थे। हाँ। थोड़ा क्या है बाय हैंड कैश लगा को देते थे। मतलब 200 हाँ, 10 रुपये के हिसाब से 210 रुपया। तो 10 रुपये एक फॉर्म पे ट्रांजैक्शन का दिया है और स्लिप होगा। हाँ, पहला ये कंडीशन कर कुछ आपको काम को लिया। हाँ, तो कितनी बार पेमेंट दिया आप? एवरी मंथ सर। एवरी मंथ पेमेंट आए? मंथ एंड आता पेमेंट? नहीं, उन्होंने नहीं दिए पेमेंट। बोल रहे हैं मैं उनको दिया सर। तुम्हें उनको जो भी कलेक्शन आता जो उनका तुम्हें कलेक्शन उनको देते गए? एनरोलमेंट 200 रुपीज़ दिए। हाँ, एक आधार कार्ड के पीछे 210 रुपये में 10 रुपये फॉर्म का जाता, 200 रुपया तुम्हें देते हैं। देते हैं मतलब तुम्हारा जो इतने दिन से तो काम कर रहे हैं। सैलरी आते आते बोल को नहीं दिए, थोड़ा आते बाद में मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ सैलरी पूछने, और थोड़े जने को सैलरी ऑपरेटर को सैलरी पूछने को ऑपरेटर की ID इनएक्टिव कर को फिर वहाँ दूसरे ऑपरेटर को ले देते हैं। अब तुम्हारी जगह पे दूसरे को ले? हाँ, फिर दूसरे ले देते। ऐसा तुम्हारा पेमेंट दिए नहीं बगैर क्या प्रॉब्लम से निकाले? आपको क्या तकलीफ क्या निकाले? तो देखो अभी ये और एक ये अभी एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, उन्होंने एक सेंटर अभी समझो शास्त्री नगर बीजापुर है। बीजापुर शास्त्री नगर क्या है, उन्होंने 2 लाख रुपए में सेंटर उन्होंने दी। तो 2 लाख रुपए में उन्होंने कस्टमर के लिए कहते भी लेते क्या भी लेते वो क्या भी समझ नहीं है। उन्होंने 20 रुपीज़ क्या है इनको MSP टेलीकॉम को देना। हाँ, तो कस्टमर के पास क्या लेना कल को रूल्स है क्या? रूल्स क्या भी नहीं सर, कितना चार्ज है उतना लेना। उतना लेना। तो कितना चार्ज है? क्या सर? कितना चार्ज है कस्टमर को? एक कस्टमर का नया आधार कार्ड का फ्री है। फ्री है? हाँ, मैंडेटरी का फ्री है। हाँ। और डेमोग्राफी अपडेट क्या भी करेक्शन क्या भी करे तो हाँ, उसका 50 रुपीज़ चार्ज है। हाँ। और बायोमेट्रिक अपडेट कराएगा तो 100 रुपीज़ चार्ज है। 100 रुपीज़ चार्ज। फिर लेते क्या काम? उनके कस्टमर के लिए 200 रुपीज़ ले बोल को उन्हें फोर्स से बोल। ऐसा है क्या? हाँ। तो ये सब पैसा उनको जाता है? हाँ, आपका नाम क्या? प्रयास करना चाहिए।